आप सभी देखना शुरू कर चुके हैं टीजीटी इंग्लिश तक और टीजीटी की परीक्षा पीजीटी की परीक्षा इंग्लिश सब्जेक्ट की कंप्लीट प्रिपरेशंस आप इस चैनल के माध्यम से कर सकते हैं। वीडियो बहुत ही नए अंदाज के साथ यानी कि इंटरेस्टेड बना के जो वीडियो पढ़ी है आप वहाँ पे विजिट करें और एक एक वीडियो से देखें तो कम समय में अपनी प्रिपरेशंस रिवाइज कर सकते हैं। पढ़ चुके हैं, नहीं पढ़े हैं तो भी आप बहुत कुछ जान सकते हैं। आज के टीचर्स आप देख रहे होंगे हम गर्ल्स वर्दी को 5 मिनट में स्मार्ट स्टडी और कंप्लीट जानकारी आपको मिलेगी और आप 5 मिनट में ही गर्ल्स वर्दी के बारे में बहुत कुछ जान जाएंगे एक नए अंदाज में। तो शुरू करते हैं और ये आपको वीडियो मिलेगी ऑडियो फॉर्म में, तो ध्यान से सुनिएगा गर्ल्स वर्दी के बारे में, क्योंकि गर्ल्स वर्दी जो है सिलेबस में दिए हैं, टीजीटी की सिलेबस में, पीजीटी की सिलेबस में, तो आपके लिए आसान होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अब बात करते हैं गर्ल्स वर्दी के बारे में। देखिए, टीजीटी इंग्लिश की यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके पास स्मार्ट स्टडी ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि अब वो दौर नहीं रहा जैसे पिछले दौर पे लोग स्टडी करते थे। आने वाले समय में पेपर आपको बहुत ही टफ देखने को मिलेगा, तो इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा। और बात करते हैं गर्ल्स वर्दी के बारे में। तो जॉन गाल्सवर्दी जो है एक सोशल रियलिज्म यानी कि कहा जाए तो सामाजिक सच्चाई पर थे और उन्होंने ये दिखाने की कोशिश की है कि समाज और कानून के गिरेबान के लिए जो है लोग कितना कैसे किसको परेशान करते हैं। तो यहाँ पे हम अगर इनकी बायोग्राफी की बात करें यानी कि जीवन परिचय इनका क्या होता है, तो इनका जो जन्म होता है वो 14 अगस्त 1867 को होता है सरे, एक जगह है इंग्लैंड में, और इनकी डेथ हो जाती है 31 जनवरी 1933 को। अगर शिक्षा की बात करें तो हारो यानी कि और ऑक्सफोर्ड ये दोनों जगह पढ़ाई करते हैं। किसकी? लॉ की डिग्री लेते हैं, कानून की पढ़ाई करते हैं, और इसी वजह से जो है कोर्ट कानून की बातें ज़्यादा होती हैं। यहाँ पे नोबेल प्राइज़ भी इनको मिलता है, वो मिलता है 1932 में, और लिटरेचर के लिए मिलता है। और अगर इनके स्टाइल की बात करें तो सोशल रिफॉर्मर की स्टाइल रहती है। कहा जाता है क्योंकि ये जो है लिखने की जो जरिया इन्होंने बनाया था ना, वो समाज की जो बुराइयां थी उसको सुधारने की कोशिश जो अपनी लेखनी के माध्यम से ये करते थे गाल्सवर्दी, जॉन गाल्सवर्दी। अगर इनके कुछ इम्पॉर्टेंट जो प्रमुख तौर पे इनके नाटक हैं उनमें आपको याद होगा कि गाल्सवर्दी की जो प्ले हैं उसमें सोशल प्रॉब्लम्स होते हैं। तो जैसे सिल्वर बॉक्स जो कि आई थी 1906 में, थोड़ा सा अगर डेट का होगा तो आप करेक्ट कर दीजिएगा, वजह 1906 में थी। और यहाँ पे ये दिखाया गया सिल्वर बॉक्स में कि कानून जो है एक गरीब गरीब का जो रोल प्ले करता है वो जॉन्स करता है, और एक अमीर अमीर का रोल जो प्ले करता है वो प्ले में वो जैक रहता है, के लिए अलग अलग बर्ताव किया जाता है। तो इसको दिखाया गया सिल्वर बॉक्स में। और एक आती है स्ट्राइप जो कि 1909 में, सॉरी 1909 1909 में आती है, और यहाँ पे दिखाया गया कैपिटल यानी कि मजदूर और लेबर, जो पूंजीपति हैं और लेबर मजदूर के बीच में जो है लड़ाई होती है, तो इसके बारे में स्ट्राइक में बताया गया है और वहाँ पे स्ट्राइक होती है। एक और आपको इम्पॉर्टेंट याद होगा जस्टिस जो आती है 1910 में यानी कि 1910 में आती है। इसमें क्या होता है कि अकेले जो होते हैं वहाँ पे बुराइयाँ दिखाई गई हैं, और इस प्ले का ये था कि इतना असर हुआ कि ब्रिटेन में जो है जेल के कानून बदले भी गए थे। अगला आया था एक द फगेटिव। फगेटिव 1913 में आया था। इसमें एक महिला को दुख और उसके घर छोड़ने की जो है कहानी होती है। लॉयल्टी जाती है 1922 में। इसमें भी दिखाया गया है कि कैसे लोग जो है सच्चाई के बजाय अपने ग्रुप या क्लास के प्रति जो है वो वफादार रहते हैं, तो ये चीज़ दिखाया गया है। मेजर अगर कुछ इनके प्रमुख जो है उपन्यास की अगर बात कर ले तो फोरसाइट सागा आती है, जो कि सबसे बड़ा काम इनका रहता है जॉन गाल्सवर्दी का। और यहाँ पे 2 इंटरल्यूड रहते हैं। तो इंटरल्यूड के बारे में एक होती द मैना प्रॉपर्टी, याद होगा आपको, वीडियो इसकी पढ़ी है, 1906 में आई थी। इनका ये पहला बड़ा नावल था। और एक ही थी इंचेंसरी जो कि 1920 में आई थी, और उसके बाद टू लेट आई थी 1921 में। जोसेलिन के बारे में पता होगा कि ये उनका पहला नावल था, लेकिन उन्होंने जो है इसे जो है जॉन सिंजॉन नाम के प्रेसिडेंट जो इनका छद्म नाम था उसी से लिखे थे। और एक बात हुई थी कुछ और पॉइंट, जैसे प्रेसिडेंट शुरुआत में जो था जॉन सिंजॉन के नाम से काम करते थे। इनकी कुछ प्रॉब्लम प्ले भी थी। प्रॉब्लम प्ले के अंतर्गत जो है कहा जाता है कि जिसमें हीरो की मौत का कारण जो बताया जाता है ना, उसकी किस्मत नहीं बल्कि सामाजिक कानून और बंधन को बताने की कोशिश जॉन गाल्सवर्दी करते हैं। तो ये सब चीज़ें अगर आप माइंड में रखेंगे ना तो क्वेश्चन की
टैकल कर लेंगे, यानी कि क्वेश्चंस को समझेंगे, पढ़ेंगे। अगर आपके माइंड में चलेगा तो आपको पता चलेगा कि राइटर काम करता क्या था, तो ऑप्शंस कौन से हो सकते हैं, सोशल सेटायर, ये सब चीज़ें अगर आपके माइंड में चलेगा तो अभी आप क्वेश्चंस को ईजी तौर पे कर लेंगे। तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम प्ले होती थी। ट्रेजेडी क्या होती थी, सोशल ट्रेजेडी होती है, और इसमें जैसा कि बताया कि हीरो की मौत का कारण जो बताया जाता है वो होता है। तो यहाँ पे जस्टिस में जो मेन रोल होता है वो विलियम फाल्डर का रहता है, काफ़ी बार पूछा गया है। और सिल्वर बॉक्स में जो करेक्टर होता है वो जैक वार्थविक का जो होता है और जॉन्स का होता है। तो इससे अक्सर क्वेश्चंस जो है पूछे जाते हैं। अब यहाँ पे अगर आप कहेंगे तो पॉइंट टू पॉइंट जस्टिस सिल्वर बॉक्स जितने भी प्ले हैं सबकी समरी ऑडियो में क्विक एक ही कंपाइल करके अपलोड कर दी जाएगी। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि इसकी ज़रूरत है तो कमेंट में पिन करिए। बाकी आपको क्वेश्चन आंसर करने को मिलेंगे, एक एक टॉपिक की डिटेल्स मिलेंगे, कम समय में आप प्रिपरेशन कर सकते हैं, ग्रामर के पोर्शन मिलेंगे। अब तक अगर आपने नहीं पढ़ा हो तो यकीन मानिए कि इस चैनल के साथ जुड़े रहेंगे। तो इस चैनल पर वीडियो थोड़ा सा अगर आपको लेट मिलती तो वो कोशिश रहेगी कंटिन्यू मिलेगी, आपकी प्रिपरेशंस कंप्लीट हो जाएगी। कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है, डे बाय डे वर्क की जो है एक कंप्लीट वीडियो शुरू होने जा रही है टीजीटी इंग्लिश तक पे। एक एक पॉइंट पे नज़र रहेगी प्रीवियस ईयर पेपर के साथ ही। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। पहली बार विजिट किए हैं तो सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड को भी शेयर करें टीजीटी इंग्लिश तक के यूट्यूब चैनल जो कि सिर्फ समर्पित है इंग्लिश प्रिपरेशंस के लिए, वो चाहे पीजीटी की हो या टीजीटी की।